की जय. So today we are Hare Krishna Shiksha Ashtakam ki jai. Today we are doing the sixth shloka. Nainam galdashrudharya vadanam gadgad rudhya gira pulke nichitam vapu kada tav नाम ग्रहे भविष्यति. तो इसमें अभी तक हमने देखा कि 1 to 5 श्लोका थे, जो 1 से जो 5 थे, उसमें साधना कैसे करनी है उसके बारे में बताया जा रहा था कि भक्ति में साधना कैसी होती है वो बता रहे थे. फिर 6th और 7th में जो भी आएगा, आज 6th है कल 7th होगा, उसमें कि भक्त का भाव जो होता है, जब जब वो साधना करने लग जाता है तब उसके जो भाव बदलते हैं, जो भाव होता है उसका साधना करने के बाद जो भाव होता है उसके बारे में. और जो लास्ट श्लोक होगा कि जब साधना की, जब भाव आए तो जो प्रेम बनता है, जो प्रेम होता है वो कैसा होता है, तो वो लास्ट श्लोका में आएगा. तो आज के श्लोका में कि भाव कैसी, तो कि जब एक्चुअली जो सेवा नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है सेवा, जो सेवा नहीं कर रहा है भगवान की या भक्ति नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है. वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी अपने आप को जान ही नहीं पाया है, वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया. जब वो अपने आप को पहचानेगा तो ये समझेगा कि वो एक्चुअली सेवक है और जो सेवा लेने वाला है वो कोई और है. भोक्ता वो नहीं है, भोक्ता कोई और है. ये प्रकृति का जो भोग वो करने की इच्छा रख रहा है वो उसके बंधन का ही कारण है. मुक्ति का कारण ये समझना है कि वो एक्चुअली में दास है, सर्वेंट है और मालिक कोई और है. तो ये उसको जब समझेगा तब वो सेवा करना शुरू करेगा. सेवा करना बहुत जरूरी है. सेवा एक वो स्टैंपिंग है पासपोर्ट का जो कि हमें वीजा दिलाएगा. 4 स्टैंपिंग में से एक स्टैंपिंग सेवा की आती है. इस तरीके से तो जो सेवा कर रहा है, जो इस चीज को समझ गया है, जो जप रहा है, जो सिद्धि हासिल कर चुका है या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका स्वरूप, उसका लक्षण कैसा होता है. उसके नैनों से ऐसे आंसू टपकते हैं. कब टपकते हैं? जब वो भगवान का नाम बस मात्र सुन लेता है, जब वो साधना करता है, जप अच्छे से करता है, तो उसके जब वो भगवान का नाम सुनता है तो उसके नैनों से अपने आप अश्रु टपकते हैं. शुरू शुरू में जो अश्रु टपकते हैं वो हमारे अनर्थ ही बाहर आते हैं. हमें अपने दुख के आंसू हम खुद ही रोते हैं. ऐसा नहीं कि हमें भगवान से विरह हो रहा है, वो ऐसा कि हम बस अपने से किसी, जैसे होता है इंटेलिजेंट के पास जाए या किसी ने हमारा हाल पूछ लिया कैसे हो और हम ऑलरेडी बहुत दुखी हैं तो हमारे आंसू टपक जाते हैं. ये विरह का भाव के आंसू नहीं है, ये भगवान से प्रेम के आंसू नहीं, ये अभी हमारे ही अनर्थ निकल रहे होते हैं उसके ये आंसू होते हैं. तो पहले संबंध स्थापित किया 1 और 2 में. उसके बाद में 3 4 5 में जो एक प्रोसेस होता है वो हम कर रहे हैं. और फिर जो 6 7 8 जो लास्ट है उसमें हम अपना गोल अचीव करेंगे कि एक्चुअली इसको करके होता क्या है, वो अचीव होता है गोल. ठीक है. तो अ, अ, जब भाव आता है तो कई प्रकार के भाव, कई प्रकार के से हम जो हमारा जैसे देखा कि चैतन्य महाप्रभु का कई प्रकार से भाव में आ जाते थे वो. तो उनका तो क्या होता था, वो ऑलरेडी बहुत टॉल थे और उनके हाथ ऐसे लंबे हो जाते थे, वो कई बार बेहोश हो जाते थे और वो इतना विरह में चले जाते थे, वो इतना ज्यादा उनको विरह होती थी, इतना रोमांच होता था. कई बार होता है हम जैसे बहुत मगन होके कीर्तन करें तो हमारे स्वर या आवाज एकदम बदल जाती है मतलब थोड़ा हम जितना जिस टोन में, जिस ट्यून में, जिस लेवल और स्पीड में हम बोलते हैं उससे ज्यादा बोलने लग जाते हैं. कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे आंसू अपने आप आने लग जाते हैं. ये कोई नाटक नहीं होता, ये जब नाम लेना शुरू कर देते हैं, जब उस लेवल पे आ जाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है. कई बार नाचने का, उठ के नाचने का मन करता है, कोई देखे ना देखे कोई शर्म नहीं, बस नाचने का कई बार मन करता है. तो इस तरीके के कुछ कुछ भाव चेंज हो जाते हैं जब ये एक्सट्रीम एक्सटेसी में आ जाते हैं, तब इस तरीके से हो जाता है. कई बार हम अपना, हम क्या पहने, चुन्नी ढलक गई, वो कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, जैसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है. तो इस तरीके से होता है. ऐसे कई बार बहुत चिल्ला के भी, जब जैसे कभी जैसे देखा है ना, गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं तो कोई नाच रहा है, कोई बहुत चिल्ला करके गा रहा है, कोई बस ताली बजा रहा है, तो ये वो नॉर्मली ऐसे नहीं करते, परंतु इस भाव में आ जाते हैं तो इस तरीके से वो इस तरीके से करते हैं. ठीक है. तो ये, तो इनिशियल स्टेज में जब हम शुरू शुरू भक्ति करते हैं तो हमें अच्छा लग रहा होता है, इसलिए हम भक्ति करते हैं. फिर जब एक लेवल 2 आ जाती है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, वो उनकी प्रसन्नता हमें दिखने लग जाती है, तो उनको प्रसन्न और प्रसन्न और प्रसन्न और प्रसन्न करके हमारा एक लेवल थोड़ा सा बदल जाता है. तो ये है. इसका हिंदी का हम अगर पढ़ेंगे, हे प्रभु, आप कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने पर मेरे नेत्र निरंतर प्रभावान
प्रेमाश्रुओं से सुशोभित होंगे। कब मेरी वाणी अवरुद्ध होगी, मतलब चोक होगी मेरी वाणी, और कब आपका नाम लेते ही मुझे रोमांच होगा। ये एक भक्त की भावना है कि कब ऐसा होगा कि मेरी भी वाणी चोक हो जाए, मेरे भी वो भाव आए, कब ऐसा होगा, क्योंकि वो भाव का मतलब है कि हमें वो प्रेम की वो शुरुआत हुई है। तो मतलब that's the understanding. Let's move on to another shloka, as another service. And so today we have 13.27. The services will be with Ritu Mataji, Veena Mataji, and Dr. Mishra Mataji. Hare Krishna. 13.27. यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. Once again. यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभि. Mataji, we'll do it together. यावत् 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 संजायते किंचित् यथा किंचित् किंचित् यते किंचित् सत्वं स्थावं तत्वं तत्वं स्थावर स्थावर जंगमम. जंगमम् यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम. यावत् संजयते किंचित् स्थावं तत्पर जंगमम् यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम. यावत् संजयते किंचित् सत स्थावं ओके माता, स्थावं स्थावर ठीक है माता जी, एक एक लाइन करते हैं. यावत् संजायते किंचित् यावत् संजयते किंचित् यावत् संजायते किंचित्. यावत् आप सही. संजयते किंचित् यावत् संजायते किंचित् यावत् संजयते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम. तत्त्वं स्थावर जंगमम् यावत् संजायते किंचित् यावत् संजयते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम. तत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. तत्वेदि भर्त शुभा यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. यस माता जी. यावत् संजयते किंचित् स्थावं सत्वर स्थावर नहीं तत्वं स्थावर तत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्रज्ञ संयोगतात् विधि संयोग. विधि भर्तर शभा यस भर्तर. माता जी. आप हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम माता जी. I do that your pet is also wanting to speak the shloka, and that's why you're getting little He diverse. is barking so loudly I cannot hear anything. Yes, Mother. Yes, Mataji. Dr. Mishra Mataji, are you around? हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम. यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्वितीयं भरत ऋषभ. दोबारा बोलो माता जी. जी बिल्कुल ठीक है. भरत. हाँ, भरत ऋषभ. जी बात. ट्रांसलेशन. हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है. जी बात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यावत् संजायते किंचित, मतलब जो भी तुम देख रहे हो, वॉट एवर यू कैन सी, तुम यहाँ जो भी कुछ देख रहे हो अर्जुन, जो भी उत्पन्न है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, जितने भी सत्वम
स्थावर जंगमम मतलब सत्वम मतलब जो भी प्राणी है, सत्वर मतलब सॉरी स्थावर मतलब जो मूविंग है, और जंगम मतलब जो कि नॉन मूविंग है। सत्वम स्थावर जंगम मतलब प्राणी को भी मूविंग है और नॉन मूविंग है, मतलब जो कि अचर है और चर है। सब कुछ जो तुमको दिख रहा है, सब कुछ जो तुमको दिख रहा है, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात मतलब क्षेत्र और क्षेत्र के मतलब फील्ड एंड नोअर ऑफ द फील्ड। एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी एंड नोअर ऑफ द बॉडी, यही बात है। जो भी तुमको दिख रहा है वो सब कुछ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ही बना हुआ है। अभी हम आगे देखते हैं। तद विद्धि भर तर्षभा, उसे तुम जानो हे भरत श्रेष्ठ, मतलब हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन। अर्जुन से बोलेगी हे भरत श्रेष्ठ, मतलब जो भारत की जो श्रेष्ठ जो है अर्जुन, तुम उसको तुम जानो ये चीज, क्या जानो कि जितने भी चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तुम इस क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न मानो। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही है। बॉडी एंड नोर ऑफ द बॉडी इसी चीज से ही है, इसी चीज से सब कुछ बना हुआ है। तो अब ये लास्ट सेक्शन ऑफ 13 श्लोका शुरू हो जा रहा है। इस लास्ट सेक्शन में 27 से लेकर के 35 श्लोका तक ये लास्ट सेक्शन है, ये उसका 13 चैप्टर का। और यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट, एक मतलब उसी को फुलफिलिंग कॉन्सेप्ट बता रहे। तो अभी तक भगवान ने किन 6 विषयों के बारे में हमें बताया? एक तो प्रकृति, एक पुरुष, ठीक है, पुरुष मतलब वही 2 पुरुष, आत्मा एंड परमात्मा। प्रकृति ये नेचर, ये जो हमें दिख रहा है, जो जो प्रकृति है, और इसी से हमारी बॉडी भी बनी हुई है। तो हमारी बॉडी भी किससे बनी? प्रकृति से बनी है। और जीवात्मा किससे बनी है? जीवात्मा प्रकृति से बनी है? नहीं। वह भगवान का अंश है, कृष्ण का एक अंश है। तो एक्चुअली हम जब तक से अपने आप को भगवान का संबंध नहीं पहचानेंगे, तब तक से हम उनकी सेवा करने के लिए मानेंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं। हमें लगेगा हमें अपने लिए ही करना है या अपने अपनों के लिए करना है, और जबकि इट्स अ फॉल्स आइडिया। ठीक है, तो प्रकृति के बारे में बताया, पुरुष के बारे में बताया, फिर ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, जानना क्या है, और गे मतलब जानने योग्य वस्तु क्या है। एक्चुअल में कितना भी डिग्री ले ले, परंतु एक्चुअल वस्तु जानने योग्य है क्या? ठीक है, तो गे। फिर लास्ट में क्या है? क्षेत्र और क्षेत्र के। क्षेत्र मतलब बॉडी, देखा जाए सिंपल वर्ड्स में बॉडी, और बॉडी 24 एलिमेंट से जो बॉडी बनी हुई है वो बॉडी। और क्षेत्र की मतलब उस बॉडी के अंदर जो बॉडी का एक तो ओनर बैठा है और एक कंट्रोलर है। ठीक है, हम जीवात्मा ओनर हो सकती है, पर परमात्मा कौन है? वो कंट्रोलर है। और परमात्मा हम इसी एक बॉडी में के कंट्रोलर नहीं, वो सारी बॉडियों का भी बैठ के जानते हैं इसी एक बॉडी में। तो और वो एक ही है जो कि सब में बैठे हैं। जीवात्माएं अलग अलग बैठी हुई हैं, जबकि हर एक पार्ट है कृष्णा का, पर हर बॉडी में अलग अलग बैठी हैं, पर परमात्मा वही एक बैठे हुए। ठीक है, ये कुछ कुछ डिफरेंसेस समझने के। तो भगवान एक्चुअली कह रहे हैं एक लाइन में, इसका मतलब ये है कि तुम जो भी कुछ देख रहे हो यहाँ पर, जो तुमको दिख रहा है, जो चर है और जो अचर है, जो स्थावर है और जो जंगम है, मतलब जो जो एक तो मूविंग हो गया और एक नॉन मूविंग। स्थावर मतलब नॉन मूविंग, मतलब जैसे पेड़ हो गए, पहाड़ हो गए, ये नहीं मूव कर रहे। ठीक है, वो सारे। और मूविंग जो जंगम हो गया, मतलब आकाश में उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले जल जीव, सब कुछ। यहाँ तक कि जो भी ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, सपोजिंग से ये एक घड़ी है, या मतलब इस आप इस घड़ी में सेल है। ठीक है, आप इससे बोलोगे कि घड़ी चल रही है, तो ऐसे थोड़ी ना कि हमने पकड़ लिया तो घड़ी चल रही है। ये ऑफ कोर्स हमने पकड़ा तो इस घड़ी का रेलेवेंस हो गया, इसकी वैल्यू हो गई इस घड़ी की, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और चल रही है, आप बोलोगे सेल से चली, तो सेल भी तो बनाया किसने है ना? तो इसी इधर की प्रकृति की चीजों से तो सेल बनाया किसी ने, कोई प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा है ना सेल। इट्स मेड आउट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, है ना? तो उसी से बना है सब कुछ। ये फोन किस लिए वैलिड है? क्योंकि इससे कोई एक चित्त वाला प्राणी बात कर रहा है, तो ये वैलिड है। बनाया बना भी इसी प्रकृति की चीजों से। तो कहने वाला बात यह है कि जो भी कुछ दिख रहा है या जो कुछ नहीं दिख रहा है, चर या अचर, सब कुछ में दो ही चीजें के कॉम्बिनेशन से है। हर चीज का वैल्यू, हर चीज का प्रोडक्शन,
हर चीज खाली दो चीजों की कॉम्बिनेशन से है। एक तो क्या है, एक क्या है और एक क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन से दो सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। जो हम देख रहे हैं, जो हमने तिलक जैसे लगाया हुआ है, जिसका तिलक दिख रहा है या जिसका तिलक नहीं दिख रहा है, तो सब कुछ आई बिलीव कि किसी का दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है, किसी का अभी दिख रहा है, किसी का कुछ समय बाद दिख जाएगा, पर तिलक तो सभी लगाएंगे, है ना, होगा तो सभी के साथ में। तो जो भी कुछ दिख रहा है, जो कुछ नहीं दिख रहा है, उसका है ही ये कि ये तिलक भी बना किससे, जो तिलक है ये भी बना किससे, और बना किससे, प्रकृति प्रकृति की। की से। और कोई तीसरी चीज है ही नहीं, कहने का तात्पर्य ये है। हर जगह दो चीजों का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, जीवात्मा का और प्रकृति का, जीवात्मा का और प्रकृति का, यही दो चीजों के कॉम्बिनेशन से चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये है। सो अच्छा, जीवात्मा लोअर एनर्जी है कि प्रकृति लोअर एनर्जी है? जीवात्मा, प्रकृति लोअर है। प्रकृति लोअर एनर्जी, हाँ बिल्कुल सब प्रकृति लोअर। और जैसे ना एक एग्जांपल मैंने सुना, तो माता जी मिश्रा माता जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर जो मैंने जो सुना वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मेल एंड फीमेल के कॉम्बिनेशन से जैसे जीव उत्पन्न, बेबी उत्पन्न होता है, तो जैसे सीमेन और ओवरीज, ओवम इनके, तो जब सीमेन जब विमेन बॉडी में एंटर करता है, तभी सीमेन के अंदर ही, तभी से ही प्राण होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एम्ब्रियो एक स्टेज के पास पहुंच के फिर उसके अंदर में प्राण आते हैं। माता जी जो साइंस का है वो ये है कि प्राण 6 वीक में आते हैं। हार्ट बीट इज द प्राण, है ना। तो जो शास्त्र है उसमें ये कह रही है कि द मोमेंट इट इज देयर इन द सीमेन, प्राण इज देयर इन द सीमेन। सिर्फ सीमेन में प्राण होंगे तो वो तो दिस इज अमम के आई साथ थिंक मिलेगा तभी आई प्राण थिंक आएगा। जब ये यूनाइट करते हैं तब लाइफ इज बॉर्न। नो, When sperm and ovum unite, then only life is born. लाइफ तो 6 वीक में आती है, क्योंकि 6 वीक में अगर लाइफ नहीं आती है तो वो ये मानते हैं कि वो कंसेप्शन राइट नहीं है, सही नहीं बना, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया है, मिस्ड अबॉर्शन होते हैं जैसे। तो मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि या तो सीमन मतलब स्पर्म सही नहीं है, या तो ओवम डिलेड है, मतलब ओवम 3 डेज में फर्टिलाइज होता है, 3 to 5 डेज में, और स्पर्म बहुत जल्दी मर जाता है। तो जब फ्रेश स्पर्म विद इन 3 डेज ओवुलेशन हुआ, उसमें वो ओवम के कांटेक्ट में आया और वो एम्ब्रियो बना, तो इसलिए 14th डे ऑफ द साइकिल ओवम बाहर मैच्योर होता है और रिलीज होता है। तो उस समय अगर स्पर्म उसके कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि हम इसको ये बोलते हैं कि ये फर्टाइल जो साइकिल होती है 28 डेज की होती है, तो 14 डेज से 2 दिन 3 दिन पहले से 2-3 दिन आगे, क्योंकि कभी कभी वो 14 डे की जगह 12th डे भी मैच्योर हो सकता है और कभी कभी वो 16th डे भी मैच्योर हो सकता है। तो जो 12th डे से 18th डे होता है वो फर्टाइल पार्ट ऑफ द साइकिल होता है। अगर आप उसको अवॉइड करते हो तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं होते हो। तो जो हम चाहते हैं कि वही प्रेग्नेंट नहीं हो और कुछ यूज भी नहीं करे, तो हम उनको कहते हैं कि आप ये वीक अवॉइड कर देंगे तो 80% आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो ये है। और अगर ये नहीं हुआ, फर्टाइल नहीं हुआ, है ना, मतलब या तो ओवम पुराना मिला, 4th डे का ओवम मिला और उसमें प्राण वो नहीं है वायबल, तो स्पर्म उसके कांटेक्ट में आके जो एम्ब्रियो बनाएगा वो एम्ब्रियो सरवाइव नहीं करेगा, मतलब उसमें 6th वीक में लाइफ नहीं आएगी। तो हम और 1 वीक 2 वीक वेट करते हैं। जब वो 6 वीक का 8 वीक हो गया और फिर भी उसमें हार्ट बीट नहीं आई, तो उसको फिर अबॉर्ट कर देते हैं, या नेचर उसको अबॉर्ट कर देती है, वो बाहर निकल जाता है ब्लीड। एक्सक्यूज मी डॉक्टर परमेश्वरी, आप फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द हाउ द multiplication of the cells takes place? What is that? Cells are alive. नहीं, देखिए आत्मा, हम लाइफ को आत्मा मानते हैं, है ना, तो आत्मा हमारे but that is chetna. Chetna is different than atma. I think so. Chetna is different than atma. Atma, Paramatma and Chetna, all three are different. So माता जी, आत्मा मतलब आत्मा जब आ गई आपके शरीर में तो आपको लाइफ आ गई, है ना, यही मानेंगे।
भाई what is आत्मा और चेतना? चेतना साथ साथ ही लगती हैं। बिल्कुल ठीक माता जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे बस इतना से कहने का तात्पर्य है, हाँ, ये डिफरेंस है, साइंस एंड शास्त्र का ये डिफरेंस है। इतना से कहने का तात्पर्य है कि एम्ब्रियो तब ग्रो करता है, वो ग्रो तब, यहाँ पे शास्त्र में ऐसे कह रहे हैं कि एम्ब्रियो ग्रो तब करता है जब उसमें प्राण होते हैं। तो और प्राण नहीं आते तो वो फिर मिस्ड अबॉर्शन में चला जाता है। हाँ, वो ओके, ग्रो नहीं, वो 10 वीक में जो उसका साइज होना चाहिए वो नहीं रहता, वो 5 वीक का ही होके रह जाता है, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहा। वो कई बार फिर नेचर उसको निकाल देता है, कई बार मैन मतलब इंटरप्रिटेशन ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं एम्ब्रियो क्या ग्रो उसमें तब करता है जी जब चेतना आत्मा आ जाएगी मतलब जी। इतना, बस इतना से बोल रहे हैं कि कोई चीज ना बिना चेतना के ग्रो या जी इंटरैक्ट नहीं कर पर हम यही सकता। कह सकते हैं अब उसमें, अब ये साइंस में ये कहीं नहीं दिया है कि उसमें हार्ट बीट मतलब जब दोनों मिले, है ना, वो दोनों मिले और वो ग्रो हुए, जब वो 6 वीक के हो हाँ, गए तो तब तक उसमें हार्ट बीट नहीं आई है, तो तब तक हम उसको वायबल इसलिए नहीं मान सकते कि अगर हार्ट बीट नहीं आएगी तो वो मिस्ड अबॉर्शन में चला जाएगा। साइंटिफिकली आई एम टेलिंग, नॉट शास्त्र की वजह से। ठीक है माता जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाने का बस तात्पर्य ये है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तात्पर्य ये है कि एम्ब्रियो, ऐसा नहीं कि एम्ब्रियो एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो हो गया, उसके बाद उसमें वो आया, उसमें उसके बाद उसमें आत्मा आई। वो ग्रो तभी करेगा जब उसके अंदर में लाइफ आएगी, तब तब वो ग्रो करता है। तो और थोड़ा डिफरेंस तो है ही माता जी, शास्त्र और साइंस में थोड़ा डिफरेंस तो है। तो ठीक है माता जी से, दोनों को ले लो, मतलब शास्त्र का जो ज्ञान है वो अब जैसे स्पर्म और एम्ब्रियो मिले तब तो आगे उसमें चेतना आई, है ना, तो शास्त्र तो इसको लेके चलता है जो मैंने समझा था, क्योंकि मैंने पहले डिसकंटिन्यू कर दी थी जब मैं साइंटिफिकली मैंने सोचा, तो मैंने कहा ये गलत बता रहे हैं। पर व्हेन आई केम इन दिस क्लास फिर मेरे को ये समझ आया कि शास्त्र साइंस शास्त्र से डिफरेंस है, जैसे ज्ञान और भक्ति डिफरेंट है ना, अभी ज्ञान चाहिए भक्ति के लिए, तो शास्त्र शास्त्र भी चाहिए साइंस के लिए और साइंस को भी शास्त्र चाहिए, दोनों को एक दूसरे का वो चाहिए। तो अब साइंस क्योंकि वो साइंटिफिक डेटास पे चलती है, परंतु शास्त्र भी सही है कि जब दोनों मिलेंगे, स्पर्म और ओवम मिलेंगे, तब तो उसमें चेतना आएगी, तब तो उसमें हार्ट बीट आएगी। अगर वो दोनों मिलेंगे ही नहीं तो हार्ट बीट कहाँ से आएगी, है ना। तो शास्त्र भी सही है और साइंस भी सही है। जैसे जैसे शास्त्र कहता है कि जैसे हम मानते हैं कि सन और सब मूव कर रहे हैं, मतलब ना ऐसे हम मानते हैं। और वो शास्त्र कहता है ओनली जो मतलब ना सब नहीं मूव कर रहे हैं, ओनली सन इज मूविंग। शास्त्र कहता है कि अभी तक कोई चांद पे मतलब प्रभुपाद जी कहते थे अभी तक कोई चांद पे पहुंचा ही नहीं है, दिस इज ऑल फेक न्यूज विच कैरीज ऑन, कि चांद पे पहुंच चुके हैं, ये सब हो चुका है, अभी तक कोई चांद पे पहुंचे नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था। ऐसे शास्त्र में जैसे साइंस कहता है बिग बैंग थ्योरी कि एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, तो शास्त्र कहते हैं ऐसे नहीं है कि एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग। तो ये शास्त्र और साइंस में हल्का सा एक लाइन ये का डिफरेंस है थोड़ा, और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों को एक दूसरे का वो लेना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। जैसे अब मैंने जो पहले क्लास छोड़ी थी वो इसलिए छोड़ी थी कि वो 3rd डे ऑफ द क्लास उन्होंने ये बताया कि जब अवम बन गया तो वो बहुत पीड़ा में है, वो बहुत गंदगी में पड़ा है, वो बहुत ऐसे पड़ा है। तो ये शास्त्री ये कहते हैं, तो तब तो मुझे ये नहीं पता था कि शास्त्री कह रहे हैं, मैंने सोचा ये भाई इनको साइंस के स्टूडेंट नहीं है इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, परंतु अब ये शास्त्र में ऐसा है, परंतु ऐसा साइंस में तो नहीं है। ऐसा साइंस में तो वो स्टेराइल उसमें है और उसको कोई पीड़ा नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं है, पर हम इसमें मानते हैं। अब जैसे वो डिफरेंस तो है ही थोड़े, जैसे हम मानते हैं भाई संसार तो दुखालय दुखालय दुखालय, पर हम इसमें खुश भी रहते हैं साइंटिफिकली, वो भी एक वो साइंस भी नहीं है, वो हमारे इमोशनल और उसको मान लो। तो सब चीजों को ही मानना पड़ेगा, सब चीजें हैं अपनी अपनी जगह, हम एक दूसरे को नकार नहीं सकते। ये मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोच के मैंने इसको ये आगे बढ़ी हाँ हूँ। माता जी बिल्कुल ठीक है। योगिता माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। माता जी हरे कृष्ण। अ, आपने अभी कहा कि हम चांद पर पहुंचे ही नहीं है, ये क्या कंसेप्ट है? हाँ, ये माता जी बहुत ये जब भागवतम पढ़ेंगे ना तब हम इसको करेंगे कि पर माता उस समय नहीं पहुंचे होंगे ना, हाँ जब जब उस समय नहीं पहुंचे होंगे, ये बात की साइंस की ये तो साइंस से ही हुआ, मतलब 27 में मतलब ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी। तो तब वो उन्होंने बोला था, वो बोलते थे कि अभी तक कोई चांद पे पहुंचा ही नहीं है, एंड ये तो पर वो साइंस। तो लिखा हुआ बोलते थे, वो तो शास्त्रों का बोलते थे, है ना? यस, तो और वो शास्त्रों में ये नहीं लिखा होगा ना माता जी।
शास्त्रों में तो शास्त्र तो बहुत पहले लिखे गए, ये जो चांद पे पहुंचे ये तो बहुत बाद में पहुंचे हैं। शास्त्र तो तब के लिखे हुए हैं, सालों सालों पहले, तो तब तो कोई चांद पे नहीं पहुंचा था, तो इसलिए प्रभुपाद जी सही थे। कि वो जो रेफरेंस है, जो कॉम्बिनेशन, जो जहाँ पे जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से जो ये बता रहे हैं, अभी नहीं पहुंचे कोई भी जना। नोबडी हाँ, पर हम आज के उसमें हम ये नहीं मान सकते ना कि नहीं पहुंचे, ये मान के तो फिर आप वो ही नहीं कर सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। लॉट ऑफ प्लेसेस दैट, जैसे बताया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स एंड ऑल, ये सब मतलब इंसान नहीं, दिस इज ऑल बीइंग रिकॉर्डेड माता जी, बट सुनीता तो अभी चांद पे ही बैठी है मैडम, कैसे माने अपन कि नहीं चले। सुनीता विलियम्स, where they are going, that's what they are saying. दे आर गोइंग, बट पर पहुंच गया है, मतलब ये तो हमको मानना पड़ेगा। साइंस का तो शास्त्र है, शास्त्र में नहीं लिखा, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी तो गलत नहीं बोल रहे। Also that's been published, Mataji, that this is a recorded session. I don't think Mataji you should post this session also, but I have read news and that they have just clicked pictures in a set environment, and they've just posted that they have gone Neil Armstrongs and all. It's not exactly, it's a very big story which is being propagated. वो माता जी, वो तो हर जगह हर समय हर स्टोरी होंगी, हर समय नेगेटिव पॉजिटिव और एक बीच का कंफ्यूजन, ये सब तो हर समय चलता आया, शास्त्र में भी चलता आया, साइंस में भी चलता आया। These satellites have reached, but the humans have not so far. अब किसी दिन लोग चांद पे जमीन भी खरीद रहे हैं। When we read the fifth canto, जब हम फिफ्थ कैंटो पढ़ेंगे तब हमको बहुत सारी चीजें माता क्लियर हो जी इसमें तो जाएंगी। उलझ जाएंगे, क्योंकि हमको ये मानना पड़ेगा कि ये शास्त्र कह रहे हैं और ये साइंस कह रही है। आप साइंस को नकार नहीं सकते, आप शास्त्र को नकार नहीं सकते, है ना। शास्त्र ने बहुत पहले सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस बता दिया, है ना, बहुत सारी चीजें शास्त्र ने बताई हैं। तो हमको तो यही कह के आगे चलना पड़ेगा कि ये शास्त्र कह रहे हैं और ये साइंस कह रही है, तभी हाँ, बिल्कुल। दोनों चीजें सही हैं, दोनों सत्य हैं। अगर वो पहुंचे हैं तो पहुंचे हैं, हम शास्त्र को हम नकार नहीं रहे, शास्त्र को हम झूठा नहीं कह रहे, पर शास्त्र में ये है कि वो नहीं पहुंचे थे, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उस समय जब शास्त्र लिखे जब नहीं पहुंचे होंगे। अच्छा, और वो कृष्ण ने लिखा तो उस समय नहीं, भाई कृष्ण ने ज्ञान दिया और फिर तभी ऋषि मुनियों ने इसको लिखा और ये आया। उस समय साइंस का ये नहीं था। अब ये तो साइंस की ही देन हुई। साइंस, अब कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर का तो नहीं लिखा ना, लैपटॉप और हम जो आज ऐसे ऑनलाइन इतनी दूर दूर से बैठे हैं, ये उसमें नहीं लिखा। पर ऋषियों का कुछ तो सही होता था कि वो भविष्यवाणी करते थे। अब भविष्यवाणी होती है, भृगु संहिता में बताते हैं, वो चीजें भी सच तो है ही, 30% तो हम उसको मानते ही हैं, पर वो 100% नहीं है। तो ऐसे ही साइंस का जो इवोल्यूशन है, जो साइंस का डेवलपमेंट है, उसको हम नकार नहीं सकते आज के उसमें, क्योंकि वो नेचर से डेवलप किया हुआ है। वो अब उसको ये ले सकते हैं हम कि ये भगवान की मर्जी से ये हो रहा है, पर ये शास्त्र में नहीं लिखा है। पर हम साइंस को शास्त्र से रिलेट कर सकते हैं कि देखिए ये हो तो सब हम मनुष्य ही कर रहे हैं, मनुष्य तो प्रकृति से ही है, प्रकृति तो भगवान से ही है, मनुष्य में भी भगवान है ही, तो ये अल्टीमेटली कर तो कृष्ण ही रहे हैं। हम इसको साइंस जो है, सब साइंस का जो है, ये जो चांद पे पहुंचना, जो ये सब नासा, ये सब है तो कृष्णा की मर्जी से, मैं ऐसा समझती हूँ। मतलब साइंस कृष्णा की मर्जी से ही चल रही है आगे। अब शास्त्रों में उस समय नहीं लिखा। माता जी, शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, ये हमारी, अभी हम जितना पढ़ेंगे उतना हम समझेंगे। शास्त्र में तो सब लिखा है, एंड साइंस इज ऑल्सो कमिंग इवॉल्विंग विद द थ्योरी, वो भी है। तो शास्त्र साइंस को हाँ, मानती है, ऐसा नहीं कि वो यही चल के मानना पड़ेगा अपने को। इसको माने, आप चीजों को प्रूव कर ही नहीं सकते। तो चीजों को प्रूव करने के लिए साइंस को मानते हैं, साइंस बिल्कुल को मानते हैं। पर कुछ कुछ चीजें जैसे आप बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है कि साइंस में कुछ अलग सिस्टम से चलते हैं, शास्त्र कुछ अलग सिस्टम से चलते हैं। सो दिस हमारा क्या है, हमें तो बस चीजों को एक लेवल, शास्त्र मतलब इन द सेंस एक लेवल में समझ करके और भक्ति में आगे बढ़ना है, बस दैट इज द ओनली थिंग। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एम्ब्रियो ग्रोथ तब करता है जब उसमें प्राण होते हैं। एम्ब्रियो में प्राण न हो तो ग्रो नहीं करेगा। कोई भी प्रकृति की कोई भी एलिमेंट है, कोई चीज है, उसमें जब तक प्राण का स्पर्श नहीं होता तब तक या तो उसकी वैल्यू नहीं होती या वो बढ़ता नहीं है। दैट्स द ओनली आइडिया इन दिस श्लोका। So that's the thing. And absolutely माता जी, and जब तक से डिबेट ना हो तब तक से थ्योरी क्लियर भी नहीं होती। So debate is a very healthy thing to be accommodated.
सो अब ये सब मैनेज कौन कर रहा है कि प्रकृति और आत्मा को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज करने का सूत्रधार कौन है? ये है परमात्मा, मतलब ये भगवान ही है, परमात्मा है, ठीक है। सो भगवान पहले प्रकृति बनाते हैं और उस प्रकृति में फिर लिविंग एंटिटी को प्लेस करते हैं। पहले प्रकृति बनती है और फिर उसमें लिविंग एंटिटी प्लेस होती है, ये होता है, ठीक है। एंड फिर बाकी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो हर चीज दो ही कॉम्बिनेशन से बनी है, वो है क्षेत्र और क्षेत्र के। क्षेत्र मतलब बॉडी और क्षेत्र के मतलब जो उस बॉडी को जानता है या जो समझता है उस बॉडी को, और उसी से ही सारी चर और अचर चीजें मैनिफेस्ट होती हैं या बनती हैं। सो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से सारी चर और अचर चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। इज इट ओके? सो that's the only idea. And so let's move on. Today was a nice discussion. Let's move on to the